मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सुबह 10:44 पर हो गया निधन। उत्तराखंड स्थित पैतृक गांव में मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाए। सीएम योगी को जब इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने अपनी मां को एक पत्र लिखा और बताया कि आखिर क्यों वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं आ सकते हैं। उन्होंने लिखा, अपने पूज्य पिता के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख एवं शोक है। वह मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम और निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन में उन्होंने मुझे दिया था। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने के कर्तव्यों के कारण मैं न कर सका। 21 अप्रैल को लॉकडाउन के कारण अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। उसे अपील करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार में रहें। पूज्य पिताजी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊँगा। योगी को जब पिता की मौत की सूचना मिली तो वह कोरोना महामारी से निपटने के लिए मीटिंग कर रहे थे। सीएम ने मीटिंग जारी रखी। अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी कि सीएम अब अपने पिता के दाह संस्कार में शामिल होंगे। उनके जाने के इंतजाम होने लगे, लेकिन सीएम ने दिल्ली या उत्तराखंड न जाने का फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात कर पालघर में भीड़ द्वारा 3 लोगों की पीट कर हत्या किए जाने की घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। योगी ने ट्वीट कर कहा, पालघर महाराष्ट्र में हुई जूना अखाड़ा के संतों स्वामी कल्पवृक्ष गिरी जी, स्वामी सुशील गिरी जी एवं उनके ड्राइवर नीलेश तेलगंडे की हत्या के संबंध में कल शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से बात की और घटना के जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हेतु आग्रह किया। उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह बताया गया है कि कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने 2 साधुओं और एक ड्राइवर पर हमला करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 16 अप्रैल की रात को हुई जब कांदिवली मुंबई से 3 लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने कार से सूरत जा रहे थे। तभी पालघर के पास एक गांव में कुछ लोगों ने उनकी कार को रोक लिया और भीड़ ने उन्हें चोर समझकर तब तक पीटा जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 1100 संक्रमित। कानपुर में कोरोना के 17 नए मामले आए सामने। इनमें से 13 कुली बाजार के और 4 अनवरगंज के हैं। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 74 पहुंच गई है। लखनऊ से रविवार देर रात आई रिपोर्ट में अमरोह में 7 और कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोटा से गाजीपुर लौटी छात्रा रैपिड जांच में मिली कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के कारण देश में 3 मई तक लॉकडाउन। उस बीच कल यानी 20 अप्रैल से कुछ इलाकों में मिलने वाली छूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देश की दुकानदारी और व्यापारियों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपको यह सुनिश्चित कराना है कि आगे भी सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे। महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना के मामले, राज्य सरकार ने पूरे राज्य को 3 जोन में बांटा। रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन में बटा राज्य। रेड जोन में मुंबई, पुणे जैसे शहर हैं। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में कुल 1553 नए केस सामने आए हैं। अब तक 2547 मरीज ठीक हो चुके हैं और 543 की हुई मौत। देश भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 17,265 हुई। वहीं महाराष्ट्र में भी संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,203 हो गई है। उनमें से 507 लोग ठीक हो चुके हैं और 223 की मौत। मणिपुर और गोवा राज्य हुए कोरोना मुक्त। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा, सहारनपुर समेत कई जिलों में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर लॉकडाउन में 20 अप्रैल से प्रस्तावित ढील नहीं दी जाएगी। टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव आई थी। जब अस्पताल से डिस्चार्ज होना था उसी दिन निधन